ओम गण गणपते नमः। जय माता दी, जय माँ दुर्गे। अब हम चतुर्थ अध्याय का पाठ आरंभ करेंगे। ऋषि बोले, अत्यंत पराक्रमी उस दुरात्मा महिष के और उसकी सेना के देवी जी द्वारा मारे जाने पर इंद्रादि देवतागण, जिनके हर्ष के कारण रोंगटे खड़े हो गए थे, शरीर भी सुंदर हो गए थे, प्रणाम करने के लिए जिनकी गर्दन तथा कंधे झुक रहे थे, अपनी वाणियों द्वारा देवी जी की स्तुति करने लगे। जिस देवी जी ने अपनी शक्ति से सारे जगत को व्याप्त कर लिया है, जिसका स्वरूप सभी देवताओं की शक्तियों का समूह है, सभी देवता और महर्षि जिनकी पूजा किया करते हैं, उन अंबिका को हम प्रणाम करते हैं। वही देवी हमारी मंगल करे, जिनके अतुल प्रभाव को और बल को भगवान शेषनाग, ब्रह्मा और हरि भी नहीं कह सकते हैं। चंडिका देवी सारे जगत की पालन के लिए अमंगल के भय के नाश का विचार करें। जो श्री स्वरूपणी, पुण्यात्माओं के घरों में तो लक्ष्मी स्वरूपा है, पापियों के घरों में दरिद्रता है, श्रेष्ठ पुरुषों के यहाँ श्रद्धा, कुलीन जनों में लज्जा स्वरूपणी है। इस प्रकार की हे देवी जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। हे भगवती, आप विश्व का पालन करें। हे मातेश्वरी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों के क्षय करने वाले आपके महान पराक्रम का और देवताओं और असुरों के सामने संग्राम में किए गए आपके अद्भुत चरित्रों का वर्णन हम किस प्रकार कर सकते हैं। हे भगवती, आप संपूर्ण जगत का कारण हो। सत्य, रज, तम, इन तीनों गुणों वाली होते हुए भी आप अज्ञेय हो। दोषों के कारण हम लोग आपको जान ही नहीं सकते हैं। हम तो क्या, विष्णु जी, शिव जी आदि भी आपका पार नहीं पा सकते हैं। आप सबकी आश्रय हो एवं आप आद्या परा प्रकृति हो। हे देवी जी, सभी यज्ञों में जिसके उच्चारण करने से सभी देवता तृप्त होते हैं, वह स्वाहा आप ही हो और पितरों की तृप्ति का कारण भी आप ही हो। सभी लोग आपका स्वधा नाम से उच्चारण करते हैं। हे देवी, मुक्ति का कारण आप ही हो। आप ही अचिंत्य महाव्रत स्वरूप हो। संपूर्ण दोषों से रहित, इंद्रियों को वश में करने वाले, तत्व का सार जानने वाले मोक्षार्थी मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह देवी भगवती पराविद्या आप ही हो। परम पवित्र ऋग्वेद, यजुर्वेद और मनोहर उद्गीत के पदों के पाठ से युक्त सामवेद का निधान हो। देवयत्री देवी हो। 6 गुणों से संपन्न भगवती हो। संपूर्ण जगत की पीड़ाओं को आप हरने वाली हो। सभी शास्त्रों का ज्ञान कराने वाली हे देवी जी, आप मेघा हो। दुर्गम संसार रूप सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा हो। कैटभ दैत्यों के शत्रु विष्णु जी के वक्ष स्थल में निवास करने वाली लक्ष्मी स्वरूपा हो एवं चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर से सम्मानित स्वयं ही गौरी हो। यद्यपि तुम्हारा मुख स्वर्ण से भी उत्तम, कांति से सुंदर और पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला निर्मल मंद मुस्कान से शोभित है, तो भी इस प्रकार के चंद्रमुख देखकर भी क्रोध से परिपूर्ण महिषासुर ने झटी उस पर प्रहार किया। यह एक अद्भुत बात है। उसके अतीव अद्भुत और विचित्र बात तो यह है कि जब वही मुख क्रोध युक्त था, उदय होते हुए चंद्रमा की भांति लाल लाल था, तनी हुई भौएं अति विकराल थी। ऐसा देखकर भी महिषासुर ने अपने प्राण तुरंत ही नहीं छोड़ दिए। भला ऐसा कौन प्राणी होगा जो क्रोधी यमराज को देखकर भी जीवित रह सके। हे देवी जी, आप प्रसन्न हो। तुम्हारी प्रसन्नता से जगत की उन्नति होती है। तुम्हारे क्रोध करने पर कुलों के कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यह तो हमने अभी अभी जान लिया है। जो महिषासुर की इतनी बड़ी भारी विशाल सेना क्षण भर में नष्ट हो गई। सर्वदा उन्नति दाता देवी जी, आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही सभी देशों में आदरणीय हैं। उन्हें ही धन और यश मिलता है, न उनका कभी धर्म बिगड़ता है। वे ही रक्षित रहते हैं। तुम्हारी कृपा से उसे स्वर्ग लाभ होता है। इसी कारण आप तीनों लोकों में फल देने वाली हो। हे दुर्गे, आप स्मरण करने पर प्राणियों के भय हरण करती हो। स्वस्थ पुरुष जब तुम्हारा स्मरण करते हैं, उन्हें अत्यंत निर्मल बुद्धि देती हो। सबके लिए उपकार करने वाली हो। तुम सर्वदा दयामयी हो। राक्षसों का वध करने से जगत सुखी हो। ये राक्षस सभी नरक के लिए चिरकाल तक भले ही पाप करते रहे हों। संग्राम में इनका वध आपने इसलिए ही किया है कि मुझसे मारे हुए ये स्वर्ग में चले जाएं।
यही मन में रख करके हे देवी जी, तुम दुष्टों का वध करती हो, तुम असुरों को केवल देखने मात्र से ही भस्म क्यों नहीं करती हो, शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? इसका भी एक कारण है, क्योंकि शत्रुघ्न मेरे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में मरकर पहुंचे। इस प्रकार आपके यह विचार अति उत्तम है। असुरों की आंखें तुम्हारी तलवार के उग्र तेज पुंज की झलक से और त्रिशूल की भयंकर चमक से चुंधियाकर नष्ट क्यों नहीं होती है? इसका भी एक कारण है। उन असुरों की आंखें तो आपके सुंदर चंद्रबिंब के समान मुख को देखने में ही लगी रहती हैं, उधर जाती ही नहीं है। हे देवी, आपका शील स्वभाव दुराचारियों के दुष्ट स्वभाव को निर्वत्र करने वाला है और आपका रूप अचिंत्य है, उसकी अन्य किसी के साथ तुलना नहीं हो सकती है। तुम्हारा पराक्रम तो देवताओं के बल को नाश करने वाले दैत्यों का नाश करने वाला है। इसी प्रकार आप शत्रुओं पर भी दया किया करती हो। तुम्हारे पराक्रम की तुलना हे देवी किसके साथ हो सकती है? इस प्रकार का रूप और कहाँ है? आपके चित्त में तो दया रहती है और युद्ध में कठोरता, ऐसा देखा गया है। हे वरदायिनी, त्रिलोकी भर में ये आप में ही दिखाई देता है। हे देवी जी, शत्रुओं का नाश करके इस सारी त्रिलोकी को तुमने रक्षा की है। संग्राम भूमि में उन असुरों का विनाश करके उन्हें स्वर्ग में पहुंचाया है और हमारा भय भी आपने दूर किया है, जो कि हमें उन्मत्त दानव डराया करते थे। हे माता, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शूल से रक्षा करें और घंटा का शब्द और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा कीजिए। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करें। ऋषि बोले, इस प्रकार देवी जी की देवताओं ने स्तुति की और नंदन वन में उत्पन्न हुए फूलों और गंध, चंदन आदि के द्वारा जगत माता की पूजा की। सभी देवताओं ने भक्ति पूर्वक अर्चना की। तब देवी प्रसन्न मुख होकर उन देवताओं से बोली कि हे सभी देवताओं, अपनी अभिलाषा के अनुसार आप सब हमसे वर मांग लो। देवता बोले कि हे भगवती, आपने तो हमारी सारी कामनाएं पूर्ण की हैं, कुछ भी बाकी नहीं है। हमारे इस महिषासुर शत्रु का आपने वध किया है, फिर भी यदि प्रसन्नता पूर्वक आप हमें वर देना चाहती हैं तो माता, आप यह वर दीजिए कि जब जब भी हम आपका स्मरण करें तब तब हमारी आपत्तियां आप दूर करें। हे मातेश्वरी, जो भी मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त, रिद्धि, विभव दीजिए और साथ में उसके धन की संपत्ति की भी वृद्धि कीजिए। हे अंबिके, हम पर सदा प्रसन्न रहिए। ऋषि बोले, राजन, जब देवताओं ने अपने और जगत के कल्याण के लिए इस प्रकार वर मांगा तब उन्हें तथास्तु कहकर भद्रकाली अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, उस काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली देवी जी का देवताओं के शरीर से जैसे प्राकट्य हुआ, वह सारी कथा मैंने तुम्हें सुनाई है। जिस प्रकार गौरी के शरीर से वह देवी प्रकट हुई, दुष्ट असुरों के तथा शुंभ निशुंभ के वध के लिए, देवताओं का हित करने वाली, जगत की रक्षा के लिए जो जो भी चरित्र किया, वह सब मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ, श्रवण कीजिए। इस प्रकार ये चतुर्थ अध्याय समाप्त होता है। इसमें सभी देवता, ऋषि सभी ने मिलकर माता की स्तुति की है, उन्हें धन्यवाद दिया है। मेरे इस पाठ में अगर आपको कोई त्रुटि लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। बोलो जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय।